राज बच्चा बहुत प्यारा और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा और ड्राइंग भी बहुत अच्छा करता था, गेम्स भी बहुत अच्छा खेल लेता था, सब में अच्छा था। और उसका एक कुत्ता था जिम, वो उसको भी बहुत अच्छे से संभाल लेता था। शहर में रहते थे इसलिए उसके मम्मी पापा उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, जॉब के लिए हरदम ज़्यादा टाइम बाहर ही रहते थे, तो वो जिम के साथ ही खेलते रहते थे। राज, वो दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत ही अच्छा। जैसे कि एक को चोट लगे दूसरों को भी दर्द हो। बट एक दिन ऐसा आया कि जिम और नहीं रहा। शायद कुछ तबीयत खराब हुआ होगा उसको, पता नहीं। राज बहुत रोया, बहुत रोया और रोते रोते खुद से ही अपने हाथों से मिट्टी खोद के उसमें उसको डाला, उसके लिए बहुत सारा प्रे भी किया। लेकिन उसके अंदर एक मतलब दिल टूट गया था उसका, अंदर से बिखर गया था राज। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। ना तो वो अच्छे मार्क्स ला रहा था, ना तो वो ड्राइंग कर रहा था, ना तो वो खेलने जाता था, ना तो वो दोस्तों के साथ मिलता था। कुछ नहीं करता था वो, सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ उस कब्र के सामने वो बैठा रहता था और रोता रहता था। उसके मम्मी डैडी काम के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, इसलिए उसको टाइम भी नहीं दे पाते थे। इसलिए उसकी मम्मी उसको एक सॉफ्ट टॉय खरीद कर दिया और राज धीरे धीरे उस सॉफ्ट टॉय को जिम मानने लगा। बट वो असल में जिम तो नहीं था। वो उसको बोलता था भागो दौड़ो बॉल लेके आओ, लेकिन वो नहीं लाता था क्योंकि वो बेजान था। राज रोता था उसको देख के। राज को लगता था क्या हुआ मेरे जिम को। राज धीरे धीरे पागल हो गया। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम हर किसी के लाइफ में कोई पेट या कोई इंसान या कोई ना कोई तो बहुत अपना रहता है, बहुत ही ज़्यादा अपना रहता है, मगर वो हमको छोड़ के शायद चला जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहते, या तो हम छोड़ जाते हैं उनको या वो हमको छोड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए अपना पूरा जिंदगी खत्म कर दो। देखो वो एक बच्चा था, उसके मम्मी पापा अगर उसको बचपन से टाइम देता, उसके साथ रहता, शायद वो लोग थोड़ा कम कमा लेते, कम अच्छे स्कूल में पढ़ते, या खाना पीना का थोड़ा दिक्कत होगा,
मगर राज तो सही रहता ना। इस टाइम में लोगों को फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी ना कभी तो बताया है कि अगर कोई डॉक्टर के पास ना जाए तो डॉक्टर उसको कैसे ठीक करेगा। लेकिन एक लिमिट तक तो उसको घर वाले को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फिर अगर वो मेंटली स्वस्थ हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाएगा खुद के लिए। बट हमारे लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि हम सच में किसी अपने को खोजते हैं और इसी तलाश में हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपना नहीं मिलता, या तो फिर वो अपना था ही नहीं। ये जिम के केस में वो अपना था, उसका डेथ हो गया था। लेकिन हम लोगों के लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को दोस्त मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना फैमिली रिलेटिव्स मानते हैं। बट सच में क्या वो रिलेटिव्स फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं? अगर होते तो क्या छोड़ के जाते? नहीं ना। तो हर किसी को दोस्त मत सोचो, हर किसी को अपना मत सोचो। हाँ, शक करना बुरी बात है, हर टाइम शक करना बुरी बात है, लेकिन किसी को इतना भी मत बिलीव करो कि वो अगर आपको छोड़ के जाए आपको बाकी का ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसीलिए 2-3 चीज़ अपने दिमाग में डाल दो। अगर किसी को खो दिए हो तो अपनों के पास, अपने घर वालों के पास जाओ। हर किसी के मम्मी पापा उतना कंफर्टेबल नहीं होते। कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा खास है, उसके पास जाओ, उसके पास बैठो। या तो मम्मी पापा शायद उतना खास भी नहीं है आपके लाइफ में, सब कुछ शेयर नहीं कर पाते आप, बट उनके पास बैठो। अकेला न रहो, अकेले रहोगे ख़त्म हो जाओगे। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप में इतना तो सेंस है कि आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ में थोड़ा गलत हो रहा है। और अगर बच्चे हो, एकदम आपके घर का कोई बच्चा है ऐसा, तो उसको सपोर्ट करो। आप अगर एक पेरेंट हो तब तो ये वाला काम हमेशा करो। सब कुछ चले जाए, सब कुछ खो जाए, आपको बच्चा जिंदा रहेगा ना, वो जी जाएगा ना। और हाँ, दूसरी चीज़, अपने को किसी को खोए हो इसलिए तुम किसी के लाइफ में घुसोगे और बदला लोगे। किसी से बदला लेने के लिए ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जो कष्ट तुमने फेस किया है वो फिर से कोई और फेस करेगा और ये चलता रहेगा। अपने तक रखो, जितना हो चुका है रहने दो, आगे बढ़ो। और कुछ नहीं, सिर्फ
इतना ही बोलूँगा। ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है। शायद ये मैसेज किसी के पास जाए और उसका ज़िंदगी बच जाए। आपको पता नहीं कौन अंदर से टूटा पड़ा होगा, शायद ऊपर से मुस्कुरा रहा है, अंदर से शायद ही टूटा पड़ा होगा, अंदर से शायद ही उसका कुछ रहा होगा, वो अंदर से शायद बिखर चुका है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है। उसके घर वालों को अगर टेंशन होगा इसलिए सोच के वो मुस्कुरा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जज मत करो कौन अच्छे है, कौन बुरे हैं, कौन खुश है, कौन दुखी है। सबको भेजो ये वाला वीडियो, ताकि कोई एटलीस्ट अपने लाइफ में कुछ रिवर्स में ला पाए। क्योंकि डिप्रेशन का एक ही दवाई है, लोगों के साथ रहो। आपको मन होगा अकेले रहने का, लेकिन फिर भी लोगों के साथ रहो। मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।